हेलो दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमिति के बारे में आपको कुछ बेसिक परिचय बताऊंगा। और त्रिकोणमिति अनुपात को याद करना नहीं है, आपको रटना नहीं है। ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपको त्रिकोणमिति अनुपात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग बेटा जान लीजिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये त्रिभुज है आपका, ये आपका हो गया त्रिभुज। इसको नाम दे दिया ए और बी दे दिया और सी दे दिया। इस तरीके का अगर किसी भी कोण पे अगर इस तरीके का चिन्ह बना है तो आप जान लीजिए कि वह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वह जान लीजिए कर्ण होती है। कर्ण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनियस। आपको इंग्लिश की भी जानकारी होनी चाहिए बेटा। अगर आप इंग्लिश के बारे में बहुत नहीं जानते हैं तो जो शब्द है पूरा डिफाइंड इंग्लिश में नहीं करते हैं, तो जो शब्द है उसको इंग्लिश में आपको आना ही आना चाहिए। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो समकोण त्रिभुज समकोण है उसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और लंब और आधार सदैव बदलते रहते हैं। तो लंब और आधार कैसे बदलेंगे? मान लीजिए हम कोण ए ले रहे हैं, क्वेश्चन में देता है किस कोण को आपको लेना है। हमने कोण ए ले लिया तो देखिए जिस कोण को हम लेंगे उससे जो रेखा जुड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए ए बी रेखा है, तो ए बी रेखा खंड जो है ये आपका क्या हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा आधार। ये आपका आधार हो जाएगा। तो कोण के जिस कोण को लेते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब होती है। ये आपकी लंब हो गई। अगर इस कोण को ले रहे हैं तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। इत्तेफाक से अगर हमको कहता है कोण सी बताइए, तो कोण सी ले रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए कोण सी से BC रेखा पर क्या बन रहा है, कोण सी बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा फिर आधार और लंब ये हो जाएगा। इस प्रकार से आधार और लंब आपका क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कोण हम कौन सा ले रहे हैं। कोण सी ले रहे हैं तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। कोण सी को लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर कोण ए ले रहे हैं बेटा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये बहुत मेन पॉइंट है। अगर आप इस बिंदु पे नहीं ध्यान देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा उम्मीद है। आपका उम्मीद है लगभग कि आप गलत कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमने आपको बहुत सरलतम तरीके से बता दिया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपको क्वेश्चन रटना नहीं, कोई चीज़ रटना नहीं, याद नहीं करना है, सिर्फ आपको सीखना है कि हमको कैसे क्या करना है। हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से हमने कोण के बारे में आपको बता दिया, लंब और आधार और कर्ण। एक बात आपको और ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति अगर आपको सीखना है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हमने आपको नहीं बताया। ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है बेटा? ट्री माने होता है 3 मतलब 3, और गोन माने होता है कोण, और मेट्री माने होता है मापन। 3 कोणों के मापन को ही हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात हिंदी में इसे कहा जाता है बेटा त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक एक शब्दों को दिमाग पे बैठाना है। अगर बेसिक सीखना है बेटा तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेंथी से आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ सीखना है। तो ट्राइगोनमेट्री का अर्थ होता है 3 कोणों का मापन, और लंब आधार के बारे में बता दिया। बस आपको एक थ्योरम बताना है जो इस त्रिकोणमिति में बहुत उपयोग होता है। वो थ्योरम क्या है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसका बहुत प्रयोग है पूरी त्रिकोणमिति में। त्रिभुज में भी बहुत ऐसे चैप्टर हैं कि जहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम आपको रटना नहीं है, आपको देखना है। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, सदैव सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम लिखेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लिखेंगे लंब का स्क्वायर, और प्लस में लिखेंगे आधार का स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला आपको याद करना है और इसी से आपको 3 फार्मूले बहुत आसानी से आ जाएंगे। मान लो इत्तेफाक से कहीं कहीं हमको लंब ज्ञात करना होता है,
हमको कर्ण और आधार दे देता है, तो हम लंब कैसे ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर और आधार, कर्ण में से आधार को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट मेन फार्मूला ये है। इसी फार्मूले से इस फार्मूले को हमने निकाला है। दूसरा मान लीजिए कि 2 फार्मूले हो गए, और तीसरा क्या है, मेन इसी को तैयार करना है पक्षांतर करके। जैसे आधार को हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो कर्ण में से माइनस हो गया, प्लस था इधर आया माइनस हो गया, तो लंब का मान आ गया। और अब अगर हमको मान लो कि कर्ण और लंब का मान दे दिया है, तो हम आधार कैसे ज्ञात करेंगे, इसी तरीके से। तो आधार का स्क्वायर कर लेंगे तो लंब को कर्ण में से घटा देंगे, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको बेटा पाइथागोरस थ्योरम बता दिया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपको हम बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 पे होता है बेटा कास थीटा, और नंबर 3 पे होता है आपका टैन थीटा। ठीक, इन तीनों का हम मान निकालेंगे और बस इन्हीं को पलट देंगे तो हमारा, वैसे मैं लिख देता हूँ इधर, तो नंबर 1 हो गया साइन थीटा, नंबर 2 पे आ गया कास थीटा, और नंबर 3 पे टैन थीटा। नेक्स्ट आपका साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। इसको दिमाग में बैठाते रहिए, क्योंकि आगे आपको काम आएगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा को बदल देंगे अगर अपोजिट करेंगे बेटा, तो हो जाएगा सेक थीटा, और टैन थीटा को जो अपोजिट करेंगे तो इसका हो जाएगा बेटा कॉट थीटा। ओके, अब हम कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। वो ट्रिक क्या है, नीचे में बता देता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, जगह मेरे पास कम है। एक ट्रिक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा जाता है लाल और बट्टे का। ये यल का मतलब क्या है, ये मतलब होता है लंब। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यल का मतलब होता है लंब। एक कोड है, याद करने का तरीका है कि आप भूल जाएं पेपर में तो आप क्या करेंगे। ए का मतलब होता है बेटा आधार, और के का मतलब होता है कर्ण, कर्ण होता है। ठीक, अब त्रिकोणमितीय साइन थीटा को क्या करना है, ऐसे पहले को आप एल अपान के लिख लीजिए, साइन थीटा आपका हो गया, ए अपान के आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और एल अपान ए आपका हो जाएगा टैन थीटा। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा टैन थीटा। ओके, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा आपको लिखना है एल अपान के, मतलब लंब बटे कर्ण, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अर्थात आप कोड में लिखना नहीं कहीं आपको, लेकिन कोड में हम ऐसे बता देते हैं एल अपान के, क्योंकि ये कोड वेरीफाइड नहीं है, ये याद नहीं करने के, मतलब रटने के लिए नहीं है, ये आपको क्या करना है, एक कोड बना दिया गया याद करने के लिए, आसानी से आपको तैयार हो जाए। आप भूल जाएं तो क्या करेंगे, ये आपको लिखना नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, ये आपका हो जाएगा आधार बटे में हो जाएगा कर्ण। ठीक, ए अपॉन के। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बेटा अभी हम बता देते हैं, यही होगा उनके लिए भी। और टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब और बटे में क्या हो जाएगा बेटा आधार, अर्थात एल अपॉन ए। अब कॉस थीटा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बस लंब बटे कर्ण है, कर्ण बटे लंब कर दीजिए, इधर पलट देंगे, पलटेंगे जैसे आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस को पलटेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा, और टैन को पलटेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, बस यहीं से पलट दीजिए, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे लंब। आप पेपर में भूल जाइए तो लाल बटे कक्का को याद रखिए, आप किसी भी त्रिकोणमितीय का अनुपात तुरंत निकाल लेंगे। सेक थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण बटे आधार। और टैन थीटा है लंब बटे आधार है बेटा, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ओके,
इस तरीके से आपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से आपने निकाल लिया। इंग्लिश मीडियम वाले बेटा क्या करेंगे, मैं सबको बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम को कुछ नहीं करना है। लंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहा जाता है। आधार को कहा जाता है बेस और कर्ण को कहा जाता है हाइपोटेनियस। तो आपको लिखना है पी बी पी और क्या करेंगे बेटा, हाइपोटेनियस का क्या हो जाएगा, एच एच बी। इसका कोड आप बना सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब का होता है परपेंडिकुलर। मैं एक एक अलग अलग करके लिख देता हूँ। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और वी का मतलब होता है बेटा बेस, मतलब आधार। और एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, फिर से लिख दे रहा हूँ। बेस का मतलब हुआ आधार और हाइपोटेनियस का मतलब हुआ बेटा कर्ण। तो आप लंब बटे कर्ण को क्या लिख सकते हो, पी अपान एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। शॉर्टकट में लिख देता हूँ। इस आधार पे आप इंग्लिश मीडियम वाले बेटा आप बना सकते हो, अर्थात बी अपान क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा, और इसी को पलट दोगे बेटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये आपका हो जाएगा कास का उल्टा सेक थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने बता दिया। क्या करोगे बेटा, लंब बटे आधार है, परपेंडिकुलर अपान यानी पी अपान बी, ए पी अपान बी हो जाएगा टेन थीटा के लिए। बस इसको पलट देना है, एच अपान पी कर दीजिए। पी अपान एच है साइन का, तो कोसेक का हो जाएगा एच अपान पी। ठीक है, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच अपान बी, पलट देना है बस। और ये आपका हो जाएगा वी अपान पी। इस तरीके से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बहुत ही बी क्लियर लिख देता हूँ। आप यहाँ से देखने में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो रही बेटा, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले। और हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ बिल्कुल विखेर करके एक एक अलग अलग करके बता दिया है। आप लोग को जैसे भी समझ में आए आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइए और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिस भी चैप्टर का, जिस भी टॉपिक का आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। बेटा आप लोग सपोर्ट करिए और सीखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप लोग को जैसा वीडियो लगेगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। धन्यवाद।